अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। चैप्टर नंबर 5 के कुछ लास्ट टॉपिक्स के साथ आज हम इन चीज़ों को सीखने के लिए जा रहे हैं। आज के हवाले से जो हमारी मेजर डिस्कशन रहेगी वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। बेटा होते क्या है ये देखिए, जो जियो स्टेशनरी वर्ड आप लिखा हुआ देख रहे हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इसका मतलब क्या है? देखिए, जियो स्टेशनरी का मतलब यह है कि एनीथिंग विच सीम्स स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ। मतलब अच्छा, एक सिंपल सा सवाल ये पूछा जाता है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है क्या ये स्टेशनरी होता है? इन जनरल इट इज रॉन्ग, स्टेशनरी नहीं होता। हाँ, रिलेटिव टू अर्थ स्टेशनरी होता है। इस बात का क्या मतलब है कि रिलेटिव टू अर्थ स्टेशनरी होता है? देखिए, हम सब जानते हैं कि अर्थ की एक सर्टेन एंगुलर रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी है। अगर उस सैटेलाइट की भी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी अर्थ की रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, मतलब सादा लफ्जों में ये कि अगर अर्थ 24 घंटे में एक रोटेशन पूरी करता है और वो वाला सैटेलाइट भी 24 घंटे में ही अपनी एक रोटेशन पूरी कर लेगा, तो वो अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी कंसीडर किया जा सकता है। अच्छा, डायग्राम के अंदर आए, जरा इस चीज को हम मजीद डिटेल में देख लेते हैं। दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है बेटा, ये इक्वेटर की लाइन है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है। हॉरिजॉन्टली ये जो हम मार्किंग लगाते हैं बेटा जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये आपके पास इक्वेटर लाइन कहलाती है। अब इस इक्वेटर लाइन के एतबार से एक सर्टेन रेडियस आर के ऊपर हमने सैटेलाइट को लॉन्च करवाया, और ये हमने डिस्टेंस इस तरह से मेंशन किया, इस तरह से उसको अरेंज किया कि इक्वेटर लाइन से अगर आप फर्ज कर लें सुबह 8 बजे के टाइम उस सैटेलाइट का डिस्टेंस देखते हैं और सैटेलाइट की पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, तो जैसे आप देखोगे इस इक्वेटर लाइन पर इस वाली पोजीशन पर खड़े होकर, इस पोजीशन को देख लें बेटा, दिस में भी पोजीशन P1। इस P1 पोजीशन के ऊपर खड़े होकर आप सैटेलाइट को देखते हो तो आपको इक्वेटर के बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। फिर 1 आवर गुजरने के बाद, क्योंकि अर्थ की भी रोटेशन हो रही है और सैटेलाइट ने भी रोटेट होना है, तो 1 आवर गुजरने के बाद ये पॉइंट P1 मूव होता हुआ इस नई पोजीशन P2 तक पहुंच चुका होगा। क्योंकि सैटेलाइट भी मोशन की हालत में, तो वो इस पॉइंट से गुजरता हुआ इस नई पोजीशन पर आ चुका होगा। तो आप देख लें कि जब वो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व कर रहा था वो मूव करके आगे चला गया, तो सैटेलाइट भी उतना ही मूव होकर आगे पहुंच गया, लेकिन है अभी भी ऑब्जर्वर के बिल्कुल सामने। सो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं बेटा जी, इनकी खूबी यही है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये हमेशा एक ही पॉइंट के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि अर्थ के साथ इनकी रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 कंसीडर की जाएगी। इस एतबार से बेटा जी इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहा जाता है। और जिस रास्ते के ऊपर ये चल रहे होते हैं, मतलब जो इनका ऑर्बिट है, the orbit followed by the geostationary satellite is given the name of geostationary orbit। और आज के लेक्चर में बेटा हम ये भी देखेंगे कि जो geostationary orbit है इसका जमीन के सेंटर से फासला कितना होता है। चलिए जी, हम बातों को आगे की तरफ जरा बढ़ाते हैं। और कल जो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसका फार्मूला होता है gm डिवाइडेड बाय r अंडर रूट, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला। और अगर आपको याद हो तो एवरेज वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट के निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, s इज इक्वल्स टू vt का फार्मूला होता है। सो v इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय t। ये देखें, s की जगह मैंने क्या पुट किया, 2πr। 2πr कैसे पुट कर सकता हूं बेटा? सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस है ना 2πr, क्योंकि सैटेलाइट ने उस सर्कमफेरेंस में ही मूव करना है। और t कैपिटल T मैंने लिखा है व्हिच इज द पीरियड ऑफ रोटेशन, मतलब सैटेलाइट को एक रोटेशन पूरी करने में जो टाइम लग रहा है। डेफिनेटली अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो 24 आवर्स रहेगा हमारे पास। तो असल में ये दोनों फार्मूले एक ही स्पीड को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये भी ऑर्बिटल स्पीड और ये भी एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ही है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर कर लूं तो राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के नतीजे में रिजल्ट क्या आता है हमारे पास बेटा जी? इस चीज को जरा गौर से देख लीजिए, 2πr डिवाइडेड बाय कैपिटल T, और ये वाली जो टर्म है दैट इज gm डिवाइडेड बाय r अंडर रूट। इस तरीके से आप यहां पर मेंशन करते हैं। अब आप इस रेडियस r की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, और ये देख लीजिए इस जमीन के सेंटर से लेकर जिस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ये उसका रेडियस है ओवरऑल। ठीक है जी, और ये बात भी याद रखिएगा कि कल मैंने आपको बता दिया था ये जो स्मॉल r होता है दिस इज कैपिटल R प्लस h, मतलब इसमें बेटा अर्थ का रेडियस तो शामिल है ही है और इसमें ऑल्टीट्यूड भी शामिल है, मतलब जमीन की सरफेस से मजीद कितना ऊपर आपने उस सैटेलाइट को जाकर लॉन्च करवाया। बहरहाल बेटा यहां से अगर हम इस r की वैल्यू निकालना चाहें, सो व्हाट वी नीड टू डू, हम स्केलिंग करेंगे दोनों तरफ, और स्केलिंग करने पर ये देखिए जी 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर, और इस तरफ जब हम स्केलिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी gm डिवाइडेड बाय r।
तो वो जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर था उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आर को जरा सेपरेट आउट कर लें, एक आर ये है और दो आर ये है, इस तरफ इकट्ठे होकर ये आर क्यूब बनाएगा। सो जीएम टाइम पीरियड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। सो हियर वी हैव द फार्मूला। ये फार्मूला बेटा आपको क्या शो कर रहा है? ये फार्मूला आपको शो ये चीज कर रहा है कि अगर आप देखें जो टाइम पीरियड है और रेडियल पाथ है ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक सर्टेन पावर से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आर का सिंप्लीफाइड फार्मूला निकालना चाहते हैं तो ये देख लीजिए बेटा, दिस इज जीएम टाइम पीरियड का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, आर के ऊपर यहाँ पर क्यू पावर थी ना, दूसरी तरफ आप शिफ्ट करोगे वो पावर तो यहाँ जाकर ये 1/3 हो जाएगी। ऐसा बता, यहाँ पर जरा गौर से देख लीजिए जी, आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। टी क्या होगा बेटा आपके पास? टी पीरियड ऑफ रोटेशन है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं तो पीरियड ऑफ रोटेशन इसका 24 आवर्स होता है, मतलब एक दिन के बराबर होता है। एक दिन में अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन पूरी कर लेते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन पूरी कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ से आर की वैल्यू फिर हम कैसे निकाल सकते हैं? बड़ी सिंपल सा काम है, ये देख लीजिए जी। फॉर द वैल्यू ऑफ आर बेटा GMT स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। आर का आंसर हमारे पास बेटा जी कितना आ जाएगा? दिस इज 42,300 किलोमीटर्स। और ये वाली वैल्यू है बेटा ये कि जमीन के सेंटर से लेकर अगर 42,300 किलोमीटर की हाइट पर जाकर हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये जो हमने डिस्टेंस निकाल लिया ऑर्बिटल रेडियस, अगर इससे ज्यादा या कम रेडियस के ऊपर आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हो तो क्या वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा? बेटा जी द आंसर इज नो, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप आर को चेंज करोगे बाकी सारी चीजें यहाँ पर कांस्टेंट है। जरा और से देख लीजिए, जीएम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये जो टर्म मैंने हाईलाइट की है बेटा ये सारी की सारी कांस्टेंट है। मतलब आर की वेरिएशन और टाइम की वेरिएशन, मतलब अगर आपने ऑर्बिटल रेडियस बदल दिया 42,300 किलोमीटर से ज्यादा या कम के रेडियस के ऊपर लॉन्च करवाया तो फिर पीरियड ऑफ रोटेशन भी 24 आवर्स नहीं रहेगा, वो भी उसकी वजह से कोरेस्पॉन्डिंगली चेंज होता चला जाएगा। और एक और बात भी आपसे पूछी जाती है, सेंटर ऑफ अर्थ से अगर डिस्टेंस मालूम करें तो 42,300 किलोमीटर है। अगर ऑल्टीट्यूड पूछा जाए तो ये देखिए बेटा, ये जो स्मॉल आर होता है कैपिटल आर प्लस एच के बराबर होता है 42,300 किलोमीटर। बेटा रेडियस आर वो तो 6400 किलोमीटर होता है, उसको दूसरी तरफ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दे। ये देखिए जी, दिस इज 42,300 किलोमीटर्स माइनस आर की वैल्यू विच इज 6400 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑल्टीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ रही है विच इज एग्जैक्टली 35,900 किलोमीटर। ये एच बेटा आपके पास कि अर्थ की सरफेस से लेकर आगे कितनी हाइट के ऊपर जाकर आप उसको लॉन्च करेंगे, मतलब ऑल्टीट्यूड कितना होगा, ये हमने एच की वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, और आपकी बुक के मुताबिक आपकी बुक ने इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर कह रखा है। तो आपको ये दोनों वैल्यू बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए कि अगर हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बेटा बात कर रहे हैं तो 35,900 किलोमीटर है, जो तकरीबन 36,000 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बनता है। किसके लिए? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है जी। केप्लर्स थर्ड लॉ, ये क्या चीज है बेटा? ये वाला रिलेशनशिप जरा गौर से देख लीजिए, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड स्क्वायर, और ये बाकी आपके पास जो फैक्टर है ये कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में से अगर मैं इस हाइलाइटेड टर्म को जो कांस्टेंट है रिमूव करूंगा तो इक्वालिटी हमारी प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज हो जाएगी। मतलब बेटा जी आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड स्क्वायर। ठीक है, और अगर दो डिफरेंट पाथ्स हैं हमारे पास, एक सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है, फर्ज कर लेते हैं हम, वो इन जनरल कोई और सैटेलाइट है, आप उसको डिफरेंट रेडियस के अंदर रिवॉल्व करवाते हैं और आपसे उनके टाइम पीरियड की रेशियोज पूछी जाती हैं। तो ये देखिए, अगर रेडियस r1 है तो उसका प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड t1 होगा, अगर रेडियस r2 है तो उसका प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड t2 होगा, प्रोपोर्शनल रहेंगे। और दो प्रोपोर्शनैलिटीज की रेशियो हमेशा इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। एक बात,
व्हाट अबाउट द पावर्स बेटा, ये देखें आर के ऊपर यहाँ पर क्यूब आ जाएगा और टाइम पीरियड्स के ऊपर यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप आपके सामने मैंने लिखा है बेटा ये वाला कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड स्केयर, इसको कैप्टर्स थर्ड लॉ का नाम दिया जाता है और ये हमें बहुत सारी प्रोपोर्शनैलिटीज की कैलकुलेशन में हेल्प आउट करेगा। यहाँ से हम बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी आगे चलकर डील करेंगे। इसके बाद जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं बेटा जी ये बड़े सारे सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं और इनकी बड़ी सारी डिटेल्स हैं, जैसा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में इनको यूज किया जाता है जिसकी एक एप्लीकेशन भी है। अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं बेटा जी ये माइक्रोवेव्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में जो माइक्रोवेव्स हैं उनको यूज करते हैं। और जीएसएस स्टैंड्स फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा जी अर्थ के ऊपर 120 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर करता है। जो पूरी अर्थ है जिस तरह से आप जानते हो ना स्फेरिकल इन शेप है, तो वो जो पूरी की पूरी अर्थ है वो 360 डिग्री के लॉन्गिट्यूड में डिवाइड हुई हुई है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 120 डिग्री का एंगल कवर करता है। अगर आप एक और यूज कर लेंगे वो 120 डिग्री मजीद कवर कर लेगा। इसी तरह अगर आप एक और यूज कर लेते हैं तो 120 प्लस 120 प्लस 120 द आंसर इज 360। मतलब बेटा अगर आपने 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स प्रॉपर्ली प्लेस कर दिए 120 120 120 डिग्री एंगल के फर्क के साथ प्रॉपर्ली प्लेस कर दिएगा 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो पूरी अर्थ की कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 120 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर करता है। ये वाली जो बात अभी मैंने की है ना कि इसको हम कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, इसको कम्युनिकेशन में ऑलरेडी यूज किया भी जा रहा है। एक हमारे पास सिस्टम है जिसको हम इंटेलसेक्ट 6 का सिस्टम बोलते हैं। ये जो इंटेलसेक्ट 6 का सिस्टम है बेटा ये अर्थ के ऊपर इसके 200 अर्थ स्टेशन है जहां से कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाता है और अर्थ के ऊपर तकरीबन जो हमारी 126 कंट्रीज हैं वो मिलकर इस इंटेलसेक्ट 6 के सिस्टम का हिस्सा हैं और इसको कंट्रोल कर रही हैं। इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की 4 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज, 11 गीगाहर्ट्ज और 14 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ के अंदर ये अवेलेबल हैं। ये इनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर इनको ऑपरेट करवाया जा सकता है और नो डाउट these all frequencies belongs to microwaves range। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is not the operating bandwidth of Intelsat 6 system। देखिए हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इस Intelsat 6 सिस्टम का जिक्र किया था और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, नॉट द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कह लें बैंडविड्थ कह लें एक ही बात है, ठीक है। कम्युनिकेशन की जुबान में फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ कहा जाता है। तो देखिए हमने 4 फ्रीक्वेंसीज की बात की थी, 4 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज, 11 गीगाहर्ट्ज एंड 14 गीगाहर्ट्ज। इसमें जो 9 गीगाहर्ट्ज है ये शामिल नहीं है बेटा, तो क्योंकि यही इंक्लूड नहीं होती और यही आपसे भी पूछी गई थी कि कौन सी इंक्लूड नहीं है, सो 9 गीगाहर्ट्ज फॉर नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप देख सकते हैं इसमें जिक्र किया गया 2 सैटेलाइट्स का, ठीक है, which are launched at a distance of 10 hour and 5 hour। 10 hour और 5 hour से क्या मुराद है बेटा जी? 10 hour से मुराद है 10 times the radius of अर्थ के ऊपर पहले को हमने लॉन्च किया, दूसरे सैटेलाइट को 5 times the radius of अर्थ के ऊपर लॉन्च किया। दो डिफरेंट सैटेलाइट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर पीरियड्स? पीरियड से मुराद है टाइम पीरियड्स में क्या रिलेशनशिप होगा। तो ये देखिए हमने बात की थी कि जो टाइम पीरियड और आर के दरमियान रिलेशनशिप है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है जी। T1 R1 आर के ऊपर पावर क्यूब की होगी, टाइम पीरियड पर स्क्वायर की पावर होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी लिखूं तो दूसरे सैटेलाइट के लिए T2 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा R2 के क्यूब के साथ। दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को बेटा हम डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिएगा ओवर हियर T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2 और रेडियस के ऊपर पावर आएगी क्यूब की, टाइम पीरियड्स पर पावर आएगी स्केयर की। अब हम पुटिंग मुकम्मल कर लेते हैं। ये देखिए बेटा R1 की जगह पर 10 R पुट किया जाएगा और R2 की जगह पर 5 R पुट करोगे एंड यू हैव टू टेक द क्यूब एज वेल, ठीक है जी। इसको जरा हम सिंपलीफाई कर लेते हैं बेटा। ये देखिए R से R चला गया, 5 1 5 2, ठीक है जी। तो 2 की पावर 3 अब आपने लेनी है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या बेटा जी? 8। इसको सिंपलीफाई करें रिलेशनशिप, क्योंकि हमारे पास T1 इक्वल टू T2 की सूरत में आंसर लिखा हुआ है। तो ये देखिए T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये चीज बन रही है बेटा। अब क्या करें? स्क्वायर्स को भी खत्म करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें।
ठीक है जी। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना बेटा, ये देखिए T1 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट और T2 के स्क्वायर से भी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब T1 डिवाइडेड बाय T2। अब ये देखिए 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, ये देखिए 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 into 2, एक ही बात है ना। तो ये जो 4 है ये रूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा और दूसरा 2 अभी भी रूट के अंदर ही मौजूद है। T2 को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, सो T1 is equals to 2 under root 2 times T2। ये हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन होगी, जो कहां पर आपके सामने मौजूद है बेटा, इस बी वाली ऑप्शन में आपके सामने। फिर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप दुरुस्त है, टाइम पीरियड और आर में क्या रिलेशनशिप होता है। बेटा ये वाला रिलेशनशिप आप जरा गौर से देख लीजिए। अगर हम इसको मॉडिफाई करें, वहां पर सिर्फ टाइम पीरियड नजर आ रहा है ना आपको, टाइम के ऊपर पावर नहीं है, तो इस पावर को उठाकर जब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। स्क्वायर को भी दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, मतलब स्क्वायर रूट ले लें, तो इस तरफ जाकर ये पावर क्या बन जाएगी 3/2 की। तो ये वाला रिलेशनशिप ढूंढ लें आपके पास कहां पर मौजूद है। ये दुरुस्त ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है बेटा यहाँ चार्ली में, ये दुरुस्त ऑप्शन रहेगी। फोर्थ, व्हाट इज द कम्युनिकेशन कैपेसिटी ऑफ इंटेलसेट 6 सिस्टम। इंटेलसेट 6 सिस्टम की बेटा जो कम्युनिकेशन कैपेसिटी है वो एक वक्त में 3000 टू वे टेलीफोन कॉल्स, 30,000 टेलीफोन कॉल्स टू वे और 3 टीवी चैनल्स का डाटा एक वक्त में ट्रांसमिट करवा सकती है। अब आप ये भी ऑप्शन देख लिए बीटा, 3000 टेलीफोन कॉल्स एंड 3 टीवी चैनल्स, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। अल्फा में भी सेम लिखा है, लेकिन इसमें और है, और का मतलब है या तो कॉल्स होंगी या 3 टीवी चैनल्स। असल में ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ ही ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, सो बीटा इज द ओनली राइट ऑप्शन। क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं बेटा यहाँ पर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।